देखो ये वाली एक्सरसाइज में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हम लोग कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उस सबका यूज होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला, द एंगल मेड बाय एन आर्क or a chord at the center is twice the angle made by it on the remaining part of the circumference। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, ये देखो, जैसे ये सर्कल है और ये एक कॉर्ड हम ले लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी एक कॉर्ड ले लिया, अगर ऐसे देखे तो ये आर्क हो गया, आर्क ए बी या कॉर्ड ए बी। ठीक है, एंगल तो यही दोनों पॉइंट से बन रहा है ना, ए बी को ऐसे देखो तो आर्क है, सीधा ऐसे देखो तो कॉर्ड है। ठीक है, पॉइंट ए और बी तो वही है। अब थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी आर्क जो सेंटर पे बनाएगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जैसे ये आर्क है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस क्या है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस क्या है, ये ब्लू वाला है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस क्या है, ब्लू वाला। अब ये आर्क इस रिमेनिंग पार्ट पे जो भी एंगल बनाएगा उसका डबल होगा सेंटर वाला एंगल। अगर यहां पे बना मान लो 20 डिग्रीज, तो यहां सेंटर पे बनेगा 40 डिग्रीज। ठीक है, सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनेगा यहां पर रिमेनिंग पार्ट में, उसका डबल बनेगा सेंटर पे। तो इसका मतलब जो सेंटर पे बन रहा है उसका हाफ बनेगा सरकमफ्रेंस पे। ये क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ बन रहा है, सपोज करो ये आर्क है ए बी। ठीक है, अगर हम ये वाला एंगल देखें सेंटर पे, अगर ये वाला एंगल सपोज बन रहा है 300 डिग्रीज, तो इसके लिए रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये वाला होगा। तब यहां पे जो एंगल बनेगा वो 300 का हाफ होगा, यानी 150 डिग्रीज होगा। ये समझ में आ गया। रिफ्लेक्स एंगल अगर हम देख रहे हैं तो उसके इधर पे जो एंगल बनेगा वो हाफ होगा, सेंटर पे जो बन रहा है वो डबल है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एंगल मेड बाय इक्वल कॉर्ड्स या इक्वल आर्क्स at the center of the circle are equal। अब इसका मतलब यह है कि एक सर्कल में सपोज करो दो कॉर्ड्स है, दोनों इक्वल है, ए बी और सी डी, दो इक्वल कॉर्ड्स है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे ना हो, बट इक्वल कॉर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। तो ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है सपोज एंगल एक्स, तो ये वाला कॉर्ड भी जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और बात है, एंगल मेड बाय कॉर्ड्स आर्क्स एट द सेंटर और द सरकमफ्रेंस। सेंटर वाला देख लिए, अब सेंटर वाला देख लिए, अब सरकमफ्रेंस वाला देखो कैसे। सपोज ये एक सर्कल है, ए बी एक कॉर्ड है, सी डी एक और कॉर्ड है, दोनों का लेंथ इक्वल है। ठीक है, अगर ए बी सरकमफ्रेंस पे बनाता है एंगल थीटा, तो ये सी डी भी जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा वो भी होगा थीटा। क्लियर, दो इक्वल कॉर्ड्स है ना,
तो दोनों सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएंगे वो सेम होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, खाली एक चीज का ध्यान रखना, ए बी कॉर्ड जो मेजर सेगमेंट के सरकमफ्रेंस पे बना रहा है, तो सीडी भी जो मेजर सेगमेंट के सरकमफ्रेंस पे बनाएगा वो इक्वल होगा। एक मेजर पे बना रहा है, एक माइनर पे बना रहा है, वो तो इक्वल नहीं हो सकता ना। बात समझे ना? ये पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट होता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये हम ले लिए एक कॉर्ड पी क्यू। अब ये दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया, ऊपर वाला बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, नीचे वाला छोटा है तो माइनर सेगमेंट। अब इस मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल बन रहे हैं ना, वो सब इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब इक्वल है। इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है। अब जो मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं वो सारे इक्वल है, जो माइनर सेगमेंट में बन रहे हैं वो भी इक्वल है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से एक और ये वाला एंगल बन रहा है, ये भी थीटा ही होगा। समझ गए? ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है दोनों सेम होगा, क्योंकि ये मेजर सेगमेंट में बन रहा है, माइनर सेगमेंट में बन रहा है। समझ गए? तो प्रॉपर्टी क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ गए? अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इस तरह से कुछ डायग्राम है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। यहां पे एंगल दिया है 40 डिग्री, यहां पे एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक है। इसमें हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो, ये वाला एंगल जो है आर्क एसी सेंटर पे बना रहा है। ये वाला एंगल जो है आर्क एसी सेंटर पे बना रहा है, एओसी जो फाइंड करना है। क्या एओसी सरकमफ्रेंस पे भी कोई एंगल बना रहा है? यस, ये वाला एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल जो भी होगा उसका डबल होगा ये वाला एंगल। इतना तो समझ में आ रहा है हम लोग को। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, आर्क एसी जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा उसका डबल एंगल यहां सेंटर पे बनाएगा। ये समझ आ गया ना? अब हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? हम ओबी को ज्वाइन कर देंगे। तो बताओ, ओ ए और ओबी दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओ ए और ओबी दोनों सर्कल का रेडियस है। तो ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो साइड इक्वल है ना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? जो एंगल इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होता है वो इक्वल होता है। तो ये 40 है तो ये भी 40 है। इस पे कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जॉइन ओबी। ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी इज आइसोसेलेस। वाई? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई। ठीक है। अब एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, दिस इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। ठीक है। क्या लिखेंगे इसको? बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल।
बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एंगल ओ बी ए कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। यहां तक कोई डाउट? क्लियर एकदम? परफेक्ट। ओके, अब इस वाले ट्राइंगल पे देखते हैं। ये वाला ट्राइंगल कैसा है? ये भी तो आइसोसेलेस है ना? होगा कि नहीं होगा? ट्राइंगल BOC is an isosceles triangle. Why? Because OB is equal to OC, radii of the circle. तो इसका मतलब एंगल OBC is equal to एंगल OCB। ये भी हो गया बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा ना? अब बताओ, अब जरा ये चीज बताओ, क्या हमें एंगल एबीसी का पता लग गया अभी? क्या एंगल एबीसी जो है वो एंगल OBA प्लस एंगल OBC होगा? ये पूरा एंगल जो है ये OBA प्लस OBC होगा ना? OBA कौन सा है? ये देखो OBA। OBC कौन सा है? OBC। ये 40 डिग्री है OBA, ये 30 डिग्री है OBC। ठीक है, तो एंगल ABC क्या हो गया? 70 डिग्री आ गया। एंगल ABC 70 डिग्री आ गया। अब बताओ एंगल AOC क्या होगा? एंगल AOC जो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ABC होगा क्या? है ना? इसका जो रीजन है वो यही वाला थ्योरम है। कौन सा? ये वाला, एंगल मेड बाय अ कॉर्ड और एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये थ्योरम लिख देना, ये रीजन है, ठीक है? बिना इसके मत करना, थ्योरम लिख देना, जो भी रीजन है वो लिख दो, ठीक है? तो एंगल AOC ट्वाइस ऑफ 70 डिग्रीज, दैट इज 140 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल बताओ, ठीक है? चलो नोट करो जल्दी। शाश्वत क्लियर है? हो गया? डन? डन? ठीक है, देखो अब जो इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं इसको ध्यान से समझ लो, इस पे कोई कंफ्यूजन हम लोग को नहीं रखना है। रेडियस दो साइड्स हैं और जो ट्राइंगल बन रहा है इट विल ऑलवेज बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड्स उसके रेडियस हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, बेस एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होगा, समझ गए? चलो फर्स्ट का सेकंड वाला, यहां दिया है 110 डिग्री, ये दिया है 90 डिग्री, ठीक है? इसमें एंगल BAC फाइंड करना है, ठीक है? एंगल BAC। तो सबसे पहले जॉइन BA एंड CA, तब तो BAC बनेगा, ठीक है? क्लियर? अब देखो इन ट्राइंगल BOA, ट्राइंगल BOA, ठीक है, OB इज इक्वल टू OA। क्या है रीजन? रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है? तो एंगल OAB क्या होगा? एंगल OAB क्या होगा? 180
माइनस एंगल बी ओ ए, जो भी बचेगा उसका हाफ, क्योंकि ये और ये एंगल्स दोनों इक्वल है, ये और ये रेडियस है ना, तो बचे हुए दोनों एंगल्स इक्वल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना है? 180। 180 में से ये 90 गया, कितना बचा? 90 बचा। उसको हाफ हाफ करेंगे तो ये एंगल आएगा 45। इस बात को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। पहले लिख दो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस एंगल बी ओ ए बाई 2, क्योंकि ओ बी और ओ ए रेडियस ऑफ द सर्कल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो 180 माइनस 90 बाई 2, तो ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ ए बी। क्लियर है? बताओ। अब ऐसे ही कुछ करना है यहां पे एंगल ओ ए सी निकालने के लिए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो यहां पर क्या होगा? एंगल ओ ए सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए ओ सी डिवाइडेड बाई 2। सो 180 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 35 डिग्रीज। तो ये आ गया 35। ठीक है, अब बीएसी क्या बनेगा? क्या होगा? एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी। ठीक है, ओ ए बी 45 प्लस ओ ए सी 35, तो कितना हो गया? 80 डिग्रीज। ठीक है, ये एक तरीका है इसको करने का। एक और वे से इसको किया जा सकता है। ठीक है, ये एक तरीका है, मेथड 1 लिख देते हैं इस पे। मेथड 1, हाँ, इसको नोट कर लो, एक और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला करें। अब देखो बेटा, यही क्वेश्चन एक अलग मेथड से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के अराउंड सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्रीज का होता है। इसका मतलब एंगल बी ओ सी जो होगा वो क्या होगा? 360 माइनस 90 प्लस 110, यानी कि 360 डिग्रीज माइनस 200 डिग्रीज, कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। एंगल बीओसी कितना आ गया? 160 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला एंगल आ गया 160 डिग्रीज। क्लियर है? अब बताओ, ये बीएसी क्या बीओसी का हाफ होगा? एंगल बीएसी जो है हाफ ऑफ एंगल बीओसी होगा। इसका रीजन लिख देंगे हम। ठीक है, क्या रीजन है? एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। सेंटर वाला एंगल डबल होता है ना सरकमफ्रेंस वाले का, तो सरकमफ्रेंस वाला क्या होगा? सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। तो ये एंगल बीएसी जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है वो इस सेंटर वाले एंगल का हाफ है। देखो आ गया 80 डिग्री। ये भी एक वे है करने का। ठीक है, नोट कर लोगे इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल AOB इज 70 डिग्रीज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OCA। OCA ये वाला एंगल बताना है और एंगल OAC बताना है, OAC के बारे में बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये 110 होगा क्योंकि ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, सम 180 होगा, है ना। एंगल AOC, ठीक है, इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल AOB। इसको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। अब 180 में से 110 माइनस कर दो तो जो बचेगा वो हाफ हाफ होगा क्योंकि OA और OC इक्वल है। तो इन ट्राइंगल AOC OA is equal to OC, that is the radii. तो एंगल OCA is equal to 180 माइनस एंगल AOC by 2, तो ये आएगा 180 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2, तो 70 बाई 2 क्या आ गया, 35 डिग्रीज। तो ये आ गया 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री होगा। ठीक है ना, एंगल OCA 35 डिग्रीज, एंगल OAC इज ऑल्सो 35 डिग्रीज। रीजन क्या है, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OAC, वाई, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, नोट करो। हो गया, ठीक है, थर्ड वाला। ठीक है, इसमें हम लोग को एंगल ADB फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंगल ADB फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, ये जो 25 डिग्रीज दिया है ना, ये कौन सी आर्क से बन रहा है 25 डिग्रीज, ये आर्क CD से बन रहा है। 25 डिग्रीज जो है ना, ये आर्क CD से बन रहा है। क्या आर्क CD से और कोई भी एंगल बन रहा है? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला आर्क CD से ये एंगल भी बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल भी 25 डिग्री होगा, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, आर एंगल CAD, ये है एंगल CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल CAD का वैल्यू क्या आ गया, 25 डिग्रीज। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ।
फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। ये 25 गिवन था, ये 25 हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो आर्क CD से बन रहे हैं, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, ये वाला एंगल 70 डिग्रीज होगा, ये वाला एंगल 70 डिग्रीज होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल APD प्लस एंगल APD इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर या बोल सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देखो एंगल APB 110 है, एंगल APD, ठीक है, तो ये 110 प्लस एंगल APD ये 180 है, तो एंगल APD का वैल्यू क्या होगा, 70 डिग्री होगा। 70 हमने लिख दिया। अब देखो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसके अंदर हमें दो एंगल्स पता है, ये 25 और ये 70। थर्ड एंगल निकालना है, हमें पता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, थर्ड एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADP, ठीक है, एंगल ADP प्लस एंगल DAP प्लस एंगल APD इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल ADP प्लस ये एंगल 25 है, ये 70 है, ठीक है, DAP 25 है और ये 70 है, तो यहां से एंगल ADP क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 95 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। तो ये एंगल कितना आ गया, 85 डिग्रीज आ गया। क्लियर, ठीक है, चलो नोट करो उसको। डन हो गया, नेक्स्ट वाला किया जाए। देखो क्वेश्चन 4, ये डायग्राम, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर ABD इज 35 डिग्री। देखो ABD 35 डिग्री बना दिया हमने, BAC 70 डिग्रीज बना दिया, BAC 70 डिग्रीज। फाइंड एंगल ACB,
ए सी बी मतलब ये वाला एंगल हमें खोजना है। ठीक है, ठीक है। कैसे हो सकता है देखो, मल्टीपल वेज से हो सकता है। एक तरीका ये है कि ये जो है डी ओ बी ये डायमीटर है ना, तो एंगल डी ए बी ये होगा 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इसी प्रॉपर्टी से आया है कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होगा। डायमीटर भी तो कॉर्ड है, डायमीटर भी तो कॉर्ड है ना। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। यस, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल डीएबी में, इन ट्राइंगल डीएबी, ठीक है, एंगल एडीबी का वैल्यू क्या होगा, एंगल एडीबी का वैल्यू होगा 180 माइनस एंगल डीएबी माइनस एंगल डीबीए, बिकॉज सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 में से दो एंगल्स को माइनस करो तो तीसरा वाला एंगल पता चल जाता है। डीएबी का वैल्यू आ गया 90 और इसका वैल्यू था 35। ठीक है, तो एंगल एडीबी का वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। इसका पता लग गया 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है ये कौन से कॉर्ड से बना है या कौन से आर्क से बना है, एबी से बना है। क्या आर्क ए बी ये वाला एंगल भी बना रहा है, एसीबी। यस, है ना। तो एंगल्स मेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल, होगा कि नहीं। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 55 डिग्री इसके बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना, नोट करो। डन, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर है ओ, और एंगल ए सी बी जो है वो 50 डिग्रीज है, ए सी बी 50 डिग्रीज है, हम लोग को एंगल ओ ए बी बताना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, सबसे पहले देखो एंगल ओ ए बी जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल एओबी में आ रहा है। ठीक है, ट्राइंगल एओबी, तो क्या हम एंगल एओबी पता कर सकते हैं, ये तो एसीबी का डबल होगा। इसका रीजन लिख दोगे, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय इट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो एंगल एओबी जो है वो एसीबी का डबल है, यानी कि 100 डिग्रीज है, तो ये एंगल आ गया 100 डिग्रीज। ठीक है, अब एक चीज बताओ, सेंटर पे बन रहा है ना बेटा एंगल, तो सरकमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होगा। ये आर्क ए बी या कॉर्ड ए बी जो सरकमफ्रेंस पे बना रहा है उसका डबल एंगल बनेगा ना सेंटर पे। ठीक है, अब देखो ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हैं, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसका मतलब एंगल ओ ए बी जो होगा वो 180 माइनस एंगल ए ओ बी का हाफ होगा। तो एंगल ओ ए बी इज 180 डिग्री माइनस 100 डिग्रीज बाई 2, तो कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, है ना। ओ ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्रीज। ठीक है, नोट करो। आज इसको कर देते हैं हम लोग, साइंस हम लोग संडे को करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, यहां कहीं पे सेंटर मार्क नहीं किया गया है, कहीं पे सेंटर मार्क नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सी डी और ए बी सेंटर पे मीट करते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन में इस पॉइंट को सेंटर मार्क नहीं किया गया है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ए बी डायमीटर है या सी डी डायमीटर है, क्योंकि वो ना ही डायग्राम में गिवन है, ना ही क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है। तो जो इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं मेंशन्ड है हम उसको अपने से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना, यहां पर हम इसको सेंटर नहीं मान सकते, हम ये नहीं मान सकते कि सी डी डायमीटर होगा या ए बी डायमीटर होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा गिवन नहीं है, ना ही डायग्राम में कहीं मार्क्ड है, ना ही क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ सोचना होगा। हमें फाइंड क्या करना है, एक हमें फाइंड करना है एंगल ए सी डी, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल एक फाइंड करना है, एक फाइंड करना है बी ए डी ये वाला एंगल, और एक फाइंड करना है बी डी ए ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं, ये जो एंगल गिवन है ये कौन से कॉर्ड से बन रहा है, बीडी से बन रहा है। क्या बीडी से और भी कोई एंगल बन रहा है,
यस, BAD बन रहा है, दोनों इक्वल हो गया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात लिख लेते हैं, एंगल BAD बता रहे इज इक्वल टू एंगल BCD। देखो ये जो कॉर्ड BD है, ये 40 डिग्री तो कॉर्ड BD बना रहा है ना, BCD। ये जो 43 डिग्री है, 43 डिग्रीज, ये तो BD कॉर्ड से बन रहा है ना, एंगल BCD, है ना। अब ये जो BD कॉर्ड है, इससे एंगल BAD भी बन रहा है। हाँ, BD से ही तो बन रहा है, BCD भी BD से बन रहा है, BAD भी BD से बन रहा है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, दे आर इक्वल। ठीक है, देखो ये BD है, BD यहां पे बना रहा है 43 डिग्री, यही यहां पर भी एंगल बना रहा है, तो ये भी तो 43 ही होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये तो थ्योरम है ना, समझे। अब एंगल BAD पता लग गया, कितना है ये, 43 डिग्रीज। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इस डायग्राम को थोड़ा रोटेट करके देखो। अब देखो, अब लग रहा है सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे तो इक्वल है ना। तो बस वो ऑब्जर्वेशन हमें ठीक रखना है। ठीक है, तो ये पार्ट पता लग गया कि ये है 43 डिग्रीज। अब ये 54 डिग्रीज जो है, ये कौन से कॉर्ड से बन रहा है, ये 54 डिग्रीज कौन से कॉर्ड से बन रहा है। ये जो 54 डिग्रीज बन रहा है, ये कौन से कॉर्ड से बन रहा है। ये देखो, ये इससे बन रहा है, AD से बन रहा है 54 डिग्रीज, कॉर्ड AD से ये 54 डिग्री बन रहा है ना, कॉर्ड AD से ये भी तो एंगल बन रहा है, तो ये भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होना चाहिए ना, ये भी तो 54 होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD। इसका भी रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये भी 54 डिग्री हो गया, 54 डिग्री ये भी हो गया। अब हमें क्या पता करना है, अब पता करना है ये वाला एंगल। देखो, अगर हम ट्राइंगल BAD को देखें, अगर हम देखें कौन सा ट्राइंगल, BAD, ट्राइंगल BAD, ये पूरा ट्राइंगल अगर हम देखें, तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या हमें दो एंगल्स पता है और तीसरा खोजना है। इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स पता है और थर्ड वाला फाइंड करना है, पता लग जाएगा 180 से माइनस करके। इन ट्राइंगल BAD, ठीक है, एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस
एंगल ADB, दिस इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये रीजन लिख दो। BAD कितना है? 43 डिग्रीज। ABD कितना है? 54 डिग्रीज। मिला के कितना हो रहा है? 97। ठीक है, तो एंगल ADB कितना हो गया? 83 डिग्रीज हो गया। हो गया ना? ठीक है, नोट करो। हम्म, हाँ, क्यों? वो पॉइंट सेंटर नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना। लेकिन जो कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रहे वो दोनों इक्वल होंगे, और सेंटर पे जो दोनों बन रहे वो इक्वल होंगे। जो सेंटर पे बन रहे वो इक्वल होंगे, या जो सरकमफ्रेंस पे बन रहे वो इक्वल होंगे। एक सेंटर वाला और एक सरकमफ्रेंस वाला ऐसा तो इक्वल होता नहीं है ना, और ऐसे भी वो सेंटर तो है भी नहीं। समझ गए? तुम कौन सा एंगल को बोल रहे हो इक्वल होना चाहिए, बताओ? चलो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं M। BMD, ये वाला, ये क्यों होगा 43? भाई मैं वही तो बता रहा हूं, सेम कॉर्ड से एंगल्स तभी इक्वल होंगे या वो सेंटर पे बन रहे हो या वो सरकमफ्रेंस पे बन रहे हो। ये सेम कॉर्ड से बन रहे हैं लेकिन सब सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं ना, तभी इक्वल होंगे। और अगर ये देखो, ये एक कॉर्ड है, ये यहां एक एंगल बनाएगा और यहां बीच में एक और एंगल बनाएगा, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी होंगे। ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। ठीक है, अगर एंगल्स सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं ना बेटा, अगर दोनों एंगल्स सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं तब ये इक्वल होंगे। ठीक है, जैसा हमने यहां पर किया, देखो ये 43 था, BD से बन रहा था सरकमफ्रेंस पे, ये भी 43 BD से बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है ना, तब इक्वल है ना। ये 54 जो था ये AD से बन रहा था, AD से यहां पर बन रहा था सरकमफ्रेंस पे, ये वाला 54 भी AD से बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तब दोनों इक्वल है। ठीक है ना, थ्योरम क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सेगमेंट तो मतलब सरकमफ्रेंस पे बनेगा तभी ना, बीच में कहीं बनेगा तो वो अलग होगा ना बेटा। समझ गया ना? तो ये आ गया अपना 83 डिग्रीज। ये पूरा एंगल जो है वो 83 है, पूरा एंगल BDA, या ADB भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, इसको ध्यान से समझो, और बड़ा स्कोरिंग भी है ये। ठीक तरह से प्रॉपर्टीज लगाओ, तुरंत आंसर आते हैं इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्लियरली O को सेंटर मार्क किया गया है? समझ रहे हो ना, जहां सेंटर मार्क किया है वहां हम सेंटर मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। पिछले डायग्राम में देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जो था वो कहीं सेंटर मार्क किया था? नहीं।
यहां पर सेंटर स्पेसिफिकली शो किया, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल है। AOC डायमीटर है क्योंकि सेंटर से क्रॉस हो रहा है, वो पैरेलल है किसके, DE के, ठीक है। और यहां पे एंगल है ये वाला 60 डिग्रीज। क्लियर? क्या गिवन हम एक बार पढ़ देते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर DE इज अ कॉर्ड पैरेलल टू द डायमीटर AC। DE इज अ कॉर्ड पैरेलल टू द डायमीटर AC। सेंटर O पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। गिवन है सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। इफ एंगल CBD इज 60 डिग्री, CBD ये 60 डिग्रीज है, कैलकुलेट एंगल CDE। कैलकुलेट एंगल CDE। CDE ये वाला एंगल हम लोग को बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे हो सकता है। डायमीटर है तो डायमीटर सरकमफ्रेंस पे बनाएगा 90 डिग्रीज। डायमीटर सरकमफ्रेंस पे बनाएगा 90 डिग्रीज। एंगल इन अ सेमी सर्कल होगा, ओके। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें, ठीक है, तो एंगल ABC जो है पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। उसमें से 60 यहां है तो मतलब ये बाकी का एंगल जो है वो 30 है। ये क्लियर है। एंगल ABC 90 डिग्री है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। उसमें से ये पार्ट 60 गिवन है तो बाकी का पार्ट 30 है, इसका मतलब। क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले हम करते हैं जॉइन AB, ठीक है। तो एंगल ABC इज 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब ये जो एंगल ABC है ये दो एंगल से मिलके बना है। एक है एंगल ABD और एक है एंगल DBC। ये पूरा ABC दो एंगल से मिलके बना है ना, एक है एंगल ABD और एक है DBC। DBC दिया है 60 डिग्रीज, तो इसको माइनस करके हमें पता लग गया कि एंगल ABD जो है वो 30 डिग्रीज है, वो हमने पहले यहां पे लिख लिया था, ठीक है। अब देखो कि ये जो 30 डिग्रीज है ये कौन सी आर्क से बन रहा है, कौन से आर्क से बन रहा है। क्या ये आर्क AD से बन रहा है? क्या ये आर्क AD से बन रहा है? आर्क AD से बन रहा है ना, तो और कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए ना, 30। अब देखो पैरेलल लाइंस दिया है तो पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 30, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये आ गया 30 डिग्री। अब एंगल CDE निकालना है, ये एंगल ACD के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि पैरेलल लाइंस दिया है तो पैरेलल लाइंस में क्या हो सकता है, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है।
ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस दिया है तो ये सब चीजें इक्वल होती है, वो देख लेना। तो एंगल सी डी ई पता लग गया कितना होगा, 30 डिग्री। क्लियर, नोट करो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये पॉइंट है ई, ये डायग्राम में क्या इंफॉर्मेशन है देखो। O is the center of the circle, AOC is the diameter, CD is the chord which is parallel to the diameter। ठीक है, उसके बाद लिखा है एंगल ABC is 25 डिग्री। ए बी सी, ये बी है ना, एंगल ABC 25 डिग्रीज है। हम लोग को कैलकुलेट करना है एंगल CED क्या होगा। ठीक है, देखो यहां पर भी पैरेलल कॉर्ड्स दिया है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये एंगल भी 25 होगा, क्योंकि पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। अब अगर हम AC को ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये हो गया 90 डिग्रीज। ठीक है, अब ये 90 है, ये 25 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 65। जो जो पता लग सकता है अभी लगा लेते हैं पता, फिर देखेंगे क्या कर रहा है। अब ये जो 65 डिग्री है ये CB से बन रहा है, ये वाला एंगल भी CB से बन रहा है, तो ये भी पूरा 65 होना चाहिए, पूरा 65 होना चाहिए। ठीक है, अब ये 25 है तो ये भी 25 है, इसका मतलब ये एंगल 50 है, 40 है। समझ गए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले ये, सबसे पहले इतना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1
पैरेलल लाइंस दिया है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 25 डिग्री। जो जो इंफॉर्मेशन दिया होता है ना उसका कुछ ना कुछ यूज होता है, तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उससे क्या एक्स्ट्रा हम पता कर सकते हैं वो सब पता कर लेना है, मार्क कर लो इस पे, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन AC, तो क्या होगा, एंगल ACB बन गया 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB में एंगल CAB क्या होगा, 180 माइनस 90 प्लस 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 65 डिग्री, एंगल CAB आ गया 65 डिग्री। ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो CAB है ये किससे बन रहा है, CB से, तो CB से एंगल CEB भी बन रहा है, इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन BE, तो क्या होगा, एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CAB। ये बात क्लियर है ना। देखो ये जो CAB है ये किससे बन रहा है, कॉर्ड BC से, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। कॉर्ड BC से ये वाला एंगल भी सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, ये पूरा एंगल सेम होगा, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो CEB CAB के बराबर है, ये हो गया 65 डिग्री, ये पूरा 65 होगा ना। अब ये जो ये वाला एंगल है, एंगल BCD, ये किससे बन रहा है, आर्क BD से बन रहा है। ये वाला एंगल भी तो आर्क BD से बन रहा है ना, ये वाला एंगल भी आर्क BD से बन रहा है, तो ये भी इक्वल होगा। तो ये वाला पार्ट होगा इसका 25 डिग्री, है ना, इसका ये वाला पार्ट होगा 25 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं एंगल BED, एंगल BED इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल BED का वैल्यू आ गया कितना, 25 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो एंगल CED निकालना था हम लोग को। एंगल CED जो है वो एंगल CEB माइनस एंगल BED है, एंगल CEB माइनस एंगल BED। सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, इस पूरे एंगल में से ये 25 माइनस करो तो ये निकल जाएगा ना। पूरा एंगल क्या है, 65 डिग्रीज, उसमें से ये 25 माइनस करो, तो एंगल CED का क्या वैल्यू आ गया, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। 65 में से 25 माइनस हुआ, 40 डिग्रीज आ गया, ठीक है। नोट कर लो ध्यान से इसको, कोई भी स्टेप में डाउट होगा तो बताना।
केयरफुली नोट कर लो। हो गया, नेक्स्ट वाला करें। चलो क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है, देखो यहां पे ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, ये पॉइंट को पी मान लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है देखो, मैं रीड करता हूं। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द सेंटर। ए बी एंड सी डी स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द सेंटर, मतलब सी डी डायमीटर है और एपी डायमीटर है। ठीक है, सर्कल का सेंटर है ओ। एंगल ए ओ सी 80 डिग्रीज, एंगल सी डी ई 40 डिग्रीज। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल डी सी ई, ये वाला एंगल निकालना है, और फिर निकालना है एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, वेरी इजी। कैसे होगा, सबसे पहले सीओडी डायमीटर है तो यहां कितना बनेगा 90 डिग्री, तो एंगल सीईडी इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, इसमें कौन कौन से एंगल पता लग गए, ये 90 पता लग गया, ये 40 पता लग गया, तो ये क्या होगा 50 डिग्री होगा, है ना। अब वो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल सीईडी प्लस एंगल सीडीई। दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल पता चल जाएगा। तो ये पता लग गया 50 डिग्रीज, ये 50 डिग्रीज पता लग गया। क्लियर है। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 110 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 100 डिग्रीज होगा, 100 होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 होगा टोटल एंगल, ये 80 डिग्रीज है तो बाकी का 100 डिग्रीज है। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं 100 डिग्री। स्टेटमेंट लिख लो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, एओसी है 80 डिग्री, तो एंगल बीओसी क्या हो जाएगा 100 डिग्रीज, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, इसमें कौन कौन से एंगल पता है, ये 50 पता है, ये 100 पता है, ये थर्ड एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, तब ना 180 कंप्लीट होगा। अब हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल सी ओ बी एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, वो लिख लेना रीजन। ठीक है, सीओबी का वैल्यू कितना है 110, ओसीबी का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, ये दोनों उधर जाके माइनस होगा तो एंगल ओबीसी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब निकालना है एंगल एबीसी, तो ओबीसी और एबीसी तो सेम ही है ना।
यहाँ पे जो एंगल निकालना है उसका नाम है एबीसी, तो एंगल एबीसी भी 30 डिग्री होगा। सेमी एंगल है, यहां से ऐसे लो चाहे यहां से ले लो, सेमी एंगल है। क्लियर है? चलो लिख लो इसको। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें दिया है फिगर में ओ जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल एओबी इज 40 डिग्री, एओबी 40 डिग्री है। उसके बाद एंगल बीडीसी इज 100 डिग्री, बीडीसी है ना, बीडीसी इज 100 डिग्री। फाइंड एंगल ओबीसी, ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एओबी जो सेंटर में बन रहा है, एसीबी सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। ए बी सेंटर पे बना रहा है 40 डिग्री, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा? 20 डिग्री, है ना। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। 20 डिग्री, ये पता लग गया 20 डिग्री, इसका रीजन लिख दोगे। ठीक है, एंगल मेड बाय एन आर्क at the circumference is half of the angle made by the arc at the center। ठीक है, अब इन ट्राइंगल सी डी बी, ठीक है, एंगल डी बी सी, ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल डीसीबी माइनस एंगल सीडीबी। ठीक है, तो 180 डिग्री से डीसीबी यानी कि 20 डिग्री माइनस हुआ और फिर ये 100 डिग्री माइनस हुआ, तो ये क्या आ गया? 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल डीबीसी कितना आ गया? 60 डिग्री। अब इसको यहां से नाम कर दो इसका, तो ये क्या हो गया? एंगल ओबीसी हो गया। दोनों सेम ही एंगल है, चाहे यहां डी से मेजर करो चाहे ओ से करो, बात एक ही है। ओबीसी डीबीसी आर द सेम एंगल्स। ठीक है, तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, नोट करो जल्दी। हो गया? चलो नेक्स्ट। हाँ लिखो बेटा लिखो।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। ये 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं हम। इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड्स AC एंड BD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। देखो कॉर्ड AC और कॉर्ड BD राइट एंगल पे मीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एंगल AOB 25 डिग्री है, OAB 25 डिग्रीज है, OAB 25 डिग्रीज है। फाइंड क्या करना है, एंगल EBC फाइंड करना है, तो पहले इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 है, कॉर्ड्स आर परपेंडिकुलर ना, तो AC इज परपेंडिकुलर टू BD, सो एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब ज्वाइन करो OB को, कैसे हम सोचेंगे, देखो मेरे को ये 90 पता लग गया, ये निकालना है। अगर मेरे को ये वाला एंगल पता लग जाए तो फिर हम ये निकाल लेंगे। अब ये वाला जो एंगल है ये किससे बन रहा है, AB से। AB से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है अगर वो पता लग जाए तो उसका हाफ होगा ये। तो AB से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसके लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो OA और OB दोनों इक्वल हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो एंगल OBA किसके बराबर होगा, एंगल OBA किसके बराबर होगा, एंगल OAB के बराबर होगा। तो एंगल OBA कितना हो गया, ये भी 25 हो गया, 25 डिग्री हो गया। यहां तक कोई डाउट, क्लियर। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर देखो दो एंगल पता है 25 25, तीसरा एंगल पता चल जाएगा, है कि नहीं। इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस OAB माइनस एंगल OBA। तो क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो 130 डिग्री आ गया, ठीक है। कितना आ गया ये, 130 डिग्री, 130 डिग्री आ गया। अब ये जो एंगल है ACB, एंगल ACB ये जो है ये एंगल AOB का हाफ होगा, क्योंकि ये एंगल सेंटर पे बन रहा है, इसका हाफ होगा जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, इसका रीजन लिख दोगे। तो एंगल ACB रीजन क्या होगा, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द आर्क ऑन द सरकमफ्रेंस। तो ये जो है सरकमफ्रेंस पे बन रहा है वो सेंटर वाले का हाफ होगा, सेंटर वाला सरकमफ्रेंस का डबल होता है। तो यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सरकमफ्रेंस
इज हाफ ऑफ द एंगल मेड बाय इट एट द सेंटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 130 डिग्री का हाफ हो गया, तो एंगल ए सी बी कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया, ये पता लग गया 65 डिग्री है। अब क्या करोगे, अब इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये 90 है, ये 65 है, तो ये निकल जाएगा आराम से, निकल जाएगा ना। तो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल बीईसी, इन ट्राइंगल बीईसी, ठीक है, एंगल बीईसी प्लस एंगल ईबीसी प्लस एंगल ईसीबी इक्वल्स 180 डिग्री। इसका रीजन लिख दोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बीईसी कितना है, 90 डिग्री, ईबीसी ये फाइंड करना है, और ईसीबी ये 65 है, ये पता लग गया। तो एंगल ईबीसी क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, नहीं 25 हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल ईबीसी आ गया 25 डिग्री। ठीक है, आज यहां तक कर लेते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय। संडे को कब होगा क्लास? संडे को अपना 11:30 कर लेते हैं बेटा। ओके सर। ओके, बाय।